मीरानपुर के एक गुंजान शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आरिफ था। वो ज़हीन, पुरअज़्म और ख्वाबों से भरपूर था, मगर अक्सर दुनियावी लुत्फ़ व राहत में मसरूफ़ रहता। उसका काम, दोस्त और समाजी ज़िंदगी उसके दिन भर को भर देते और गौर व फिक्र के लिए वक्त कम रह जाता। वक्त गुजरने के साथ उसकी नमाज़ें, जो कभी उसकी वालिदा ने सुकून और रहनुमाई के तौर पर सिखाई थी, भूल जाने के बराबर हो गई थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा था, आरिफ बाजार में घूम रहा था। वहाँ उसने एक औरत को देखा जिसने सुर्ख चादर ओढ़ी हुई थी और फव्वारे के करीब खड़ी थी। उसकी मौजूदगी कुछ गैर मामूली और पुरस्रार थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका मुस्कुरावा कुछ अजीब सा लग रहा था। लोग उसकी मौजूदगी से बेखबर गुजर रहे थे, मगर आरिफ कुछ खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। आप कौन हैं? उसने एहतियात से पूछा। मैं ज़ाहरा हूँ, उसने हमवार और पुरकशिश आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारे दिल को देख सकती हूँ आरिफ। तुम मेहनत करते हो, मगर तुम्हारी ज़िंदगी खाली है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, दौलत, ताकत, इज्जत, बग़ैर किसी जिद्दोजहद के। आरिफ का दिमाग भड़क उठा। लालच उसे अपने जाल में ले रहा था, मगर अंदर एक छोटी सी आवाज़ कुछ कह रही थी। उसकी वालिदा की बातें याद आईं। नमाज तुम्हारा ढाल है, तुम्हें असल चीज़ों से जोड़ती है, उसे कभी तर्क ना करो। ज़ाहिरा करीब झुकी। बस अपनी नमाज़ें भूल जाओ, उसने सरगोशी की। तुम क्यों वक्त ज़ाया करोगे जब मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है? आरिफ ने मुज़ाहिमत करने की कोशिश की, मगर वो औरत उसकी कमज़ोरियों को जानती लगती थी। चंद दिनों तक वो उसके पीछे घूमती रही। वो आईनों में, खाली गलियों की परछाइयों में और यहाँ तक कि ख्वाबों में भी दिखाई देती रही। हर बार उसके वादे ज़्यादा दिलकश और ज़्यादा पुरकशिश लगते। आहिस्ता आहिस्ता आरिफ ने महसूस किया कि वो डगमगा रहा है। एक रात थक कर और ज़हनी अजियत में उसने अपने छोटे कमरे में नमाज के लिए झुक गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता दुआ की, इब्तिदा में लरजते हुए, फिर आवाज़ मजबूत होने लगी। वो रुकू में गया, सजदे में गिर गया और हर लफ्ज़ दिल से अदा किया। फिर उसे एक एहसास हुआ, एक गरमाइश उसके अंदर फैल रही थी, एक रोशनी जो अंधेरों को दूर कर रही थी। ज़ाहिरा एक बार फिर नमूदार हुई। उसकी आंखें गज़ब और हैरत से जल रही थीं। सिर्फ नमाजें तुम्हें मुझसे कैसे बचा सकती हैं? उसने कराह कर पूछा। आरिफ ने पुरसुकून नज़रों से जवाब दिया, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये रूह को मजबूत करती है, सही राह की याद दिलाती है और तुम जैसे लालचों से बचाती है। जो दिल खुदा से जुड़ा है उसे तुम छू नहीं सकती। कुछ लम्हों के लिए ज़ाहिरा की आग भरी शक्ल लरज़ गई, मोमबत्ती की मानंद हल्की हुई और फिर आखिरकार एक आखिरी कराह के साथ वो अंधेरों में गायब हो गई। आरिफ ने नई वजाहत महसूस की। वो समझ गया कि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि ताकत का ज़रिया, फरेब के खिलाफ ढाल और ज़िंदगी के चैलेंजेस में रहनुमा है। इस दिन के बाद उसने कभी नमाज तर्क नहीं की। वो अपने तजर्बे को दोस्तों और ख़ानदान के साथ बांटने लगा और उन्हें बताया कि नमाज किस तरह रूह को महफूज रखती है। अगरचे ज़ाहिरा दोबारा जिस्मानी तौर पर नहीं आई, मगर आरिफ जानता था कि वो हमेशा सायों में मौजूद है, इंतज़ार करती है उन लोगों के लिए जो नमाज छोड़ देते हैं। आरिफ ने सीख लिया कि ख्वाहिशात दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, मगर ईमान, नज़्म-ओ-ज़ब्त और नमाज वो कलीदें हैं जो रूह को महफूज रखती हैं।